प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, रीतिकाल के रीतिबद्ध आचार्य कवि देव, जिनका वास्तविक नाम देवदत्त था, मूलतः रसवादी आचार्य थे। वे रस को काव्य की आत्मा मानते थे, इसीलिए उन्होंने रसावयवों यथा भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों का विवेचन सुंदर एवं सरस उदाहरणों में किया। उनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने सरस एवं अनुभूतिमय चित्रण किया है। देव के काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा की समृद्ध शब्दावली का सौंदर्य चहुं ओर देखा जा सकता है। ब्रज भाषा का भंडार बढ़ाने में देव का महनीय योगदान है। भावों के अनुरूप शब्दों को ढालने में देव सिद्धहस्त थे। उनके छंदों को पढ़ते समय हम उनकी इस कला शक्ति को बार बार महसूस करते हैं। अब हम देव प्रणीत छंदों की व्याख्या को पढ़ेंगे। छंद को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव लिखते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरीत पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत छंद में बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है। बच्चों, यहाँ पे बसंत के लिए बालक बसंत शब्द आया है कि मदन महीप जू को बालक बसंत। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि मदन का तात्पर्य क्या है? कामदेव, और महीप यानी राजा। कि कामदेव जो राजा हैं उनके बालक कौन है? बसंत है। अर्थात बसंत को यहाँ पर कामदेव का पुत्र बताया गया है और राजकुमार के रूप में चित्रित किया गया है। कि जैसे राजा के घर पर कोई राजकुमार आता है तो किस प्रकार से उसका स्वागत किया जाता है, उसे यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से समझाया है। कि बसंत ऋतु वैसे वास्तव में बच्चों सौंदर्य की ऋतु है। उसमें प्रकृति नव श्रृंगार करती है, निखरती है। चहुं ओर सुरभिमय हवा चलती है। कोयल, मोर, तोते आदि अपने मधुर स्वर से उसकी सुंदरता और मादकता को बढ़ा देते हैं। बसंत की यही शोभा उसे सर्वप्रिय बना देती है और ऋतुराज के पद पर भी आसीन करती है। ऐसी ही सुषमा का चित्रण करते हुए देव कहते हैं कि यह जो राजा कामदेव का बालक जो बसंत है, उसके स्वागत के लिए है ना, डार द्रुम पलना, है ना, कि वृक्षों ने क्या किया है? वृक्षों का पलना बन गया है ना। बच्चा जैसे आता है, जन्म लेता है, तो उसके लिए पलना लगाया जाता है। तो यहाँ पे बसंत ऋतु में वृक्ष जो हैं वह बहुत ज़्यादा
फैल गए हैं। इसीलिए यहाँ पर वृक्षों का पलना लगाने की बात कही गई है। और बिछोना नव पल्लव के, उन वृक्षों पर जो नए नए पल्लव अर्थात पत्ते जो लगते हैं वही उसका क्या है, बिछोना है ना। बसंत ऋतु में नए नए पत्ते भी बहुत आते हैं, नए नए पत्ते, हरे हरे पत्ते जो उस वृक्ष की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो यही उस बसंत रूपी राजकुमार का बिछोना है। और सुमन जंगूला सोहे तन छवि भारी दे। और जंगूला का तात्पर्य है जो ढीला जबला, बच्चों को जो ढीले वस्त्र पहनाए जाते हैं वह सुमन अर्थात पुष्प रूपी जो जबला है वह उसके सुंदर तन पर शोभित हो रहा है। अर्थात बसंत ऋतु में बहुत सारे जो पुष्प है वह भी खिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर पुष्पों के बारे में आया है। पवन झुलावे, और उस बच्चे को कौन झुला रहा है, पवन झुला रही है ना, हवा झुला रही है। हवा के आने से वह जो वृक्ष की जो शाखाएं हैं वह हिलती है, तो ऐसा लगता है कि मानो वह उसे झुला रही है। अर्थात बसंत ऋतु में हवा भी बड़ी प्रिय लगती है जो चलती है वो। और केकी कीर बहरावे देव, और जो यहाँ पर कीर का अर्थ है तोता, केकी का अर्थ है मोर। मोर और तोता उस बालक को क्या कर रहे हैं, बहला रहे हैं, है ना। बच्चे को जैसे है ना बहलाया जाता है ना। तो इनका जो मधुर स्वर है ना, मोर का, तोते का, है ना, यह मधुर स्वर भी बसंत ऋतु में ही सुनाई देता है, जो सबको बड़ा ही भाता है, सबको अच्छा लगता है। और कोकिल हलावे, कोयल का स्वर है ना, कोकिल भी उसे हिला रही है और प्रसन्न कर रही है। हुलसावे कर तारी दे, है ना, और वह बच्चा भी प्रसन्न होकर के ताली बजा रहा है। तो प्रकृति के ये जो उपादान है ना, कोयल, तोता, मोर, जो कि बसंत ऋतु की शोभा है और उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, है ना, जिसे देख कर के मन प्रफुल्लित हो जाता है। पुरित पराग सो उतारो करे राई लोन, है ना। राई लोन, राई लोन क्या है, जो राई लोन से जो नज़र उतारी जाती है बच्चे की, है ना। यह लोक में व्याप्त है, लोक परंपरा में, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी राई लोन से नज़र उतारी जाती है। तो यहाँ पर नज़र किससे उतारी जा रही है, पराग सो, है ना, पूरित पराग से, वृक्ष में भरे हुए जो पराग के जो कण हैं, है ना, उनसे इस बसंत रूपी बालक की नज़र उतारी जा रही है। अर्थात बसंत में फूल अधिक खिलते हैं तो उनके जो पराग है वह भी बहुत झड़ते हैं, है ना, और उसकी खुशबू भी चारों ओर व्याप्त हो जाती है। कंज कली नायिका लतानी सिर साड़ी दे, और जो कलियों से युक्त जो नायिका है, अर्थात कलियों से युक्त जो लताएं हैं, है ना, वह क्या करती है कि लताओं का जो की सिर पर साड़ी पहना रही है। फिर मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, है ना, कि इस प्रकार जो राजा कामदेव है उनका बालक यह जो बसंत है उसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, है ना। गुलाब का जो फूल है वह भी सवेरे सवेरे चटक करके, है ना, इसे क्या कर रहा है, इसे जगा रहा है। गुलाब के फूल भी सवेरे क्या करते हैं, चटक करके खिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मानो यह जो गुलाब के फूल हैं, है ना, यही क्या है, इसके सेवक है। जैसे राजकुमार की सेवा में बहुत सारे सेवक होते हैं, है ना, तो वैसे यह सेवक के रूप में उसे क्या कर रहा है, जगा रहा है। अर्थात
है ना। बसंत ऋतु में गुलाब के फूलों की जो शोभा है वह भी देखते ही बनती है ना। इस प्रकार प्रकृति का जो संपूर्ण सौंदर्य है वह बसंत ऋतु में खिल उठता है, उसका चित्रण इसमें हुआ है। इसमें प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। वृक्षों की फैली हुई शाखाएं, उनके हरे भरे पत्ते, उन पर खिलते फूल, उन पर बैठे कोयल, तोते, मोर आदि पक्षियों के मधुर स्वर, खिलती हुई कलियां, फूलों से पराग का बहना आदि दृश्यों का बड़ा मनोरम चित्रण इसमें किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि आरोपीकरण हुआ है, इसलिए रूपक अलंकार है ना। ध्रुम पलना है ना, बिछोना, नव पल्लव। इसी तरह से केकी कीर में अनुप्रास अलंकार है। हलावे हुलसावे में भी अनुप्रास अलंकार है। पुरीत पराग में भी अनुप्रास अलंकार है। कंज कली में अनुप्रास अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार है। मदन महीप में भी छेकानुप्रास अलंकार है। बालक बसंत में भी छेकानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार संपूर्ण छंद में आनुप्रासिक सौंदर्य बना हुआ है और यह देव के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है कि आनुप्रासिक माधुर्य उनके सभी छंदों में हमें मिलता है और इस छंद का प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन की दृष्टि से अत्यंत महत्व है, जिसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें कवित्व छंद है। धन्यवाद।